हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी SPCGCA। मैं पिछले जो अध्याय के अंदर हमने एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात की, उसी को अगले क्रम में जारी रखते हुए एटमॉस्फेरिक साइकिल्स के बारे में आज आपसे चर्चा करूँगा। एटमॉस्फेरिक साइकिल जिसके विभिन्न घटक हैं, सबसे पहला आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र। जल चक्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जल बेसिकली एक एलिमेंटल साइकिल के रूप में या एक तत्व के रूप में कार्य नहीं करता है, क्योंकि जल एक कंपाउंड है और कंपाउंड होने के साथ साथ में जल इकोसिस्टम की जो मूलभूत जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें अलग अलग अपना रोल प्ले करता है। जैसे ये हाइड्रोजन का एक सोर्स है, महत्वपूर्ण सोर्स, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पादपों के द्वारा यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, पादपों के द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में जल जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स प्लांट बॉडी में उनका मूवमेंट होता है। तीसरा, प्लांट्स के जितने भी जो एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, क्योंकि जल एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है, तो ये जो पौधों के द्वारा सामान्य तौर से भूमि से प्राप्त कर और इनके संवहन के रूप में कार्य करता है। हम जल की बात कर रहे हैं। जल का एक प्रमुख स्रोत, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के सदृश बात करते हैं, तो जल का प्रमुख स्रोत ओशन या समुद्र है, और ये वहाँ से प्रेसिपिटेट जल जो है वो बारिश के द्वारा प्रेसिपिटेट होकर इकट्ठा होता है। जल सामान्य तौर से एक चक्र के रूप में चलता है। यहाँ हम बात करें कि आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि जो जल का मुख्य स्रोत है ये एक समुद्र के रूप में यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ इसके साथ साथ में भूमि पर जल जो है वो तीन रूप के अंदर, मुख्य रूप से ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन और पर्सपिरेशन के द्वारा ये भूमि से वाष्पित होकर और क्लाउड्स के रूप में या बादलों के रूप में एक परत के रूप में ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर बनता है। ये बादल अनुकूल परिस्थितियों के अंदर वापस से प्रेसिपिटेट होकर या बारिश के रूप में ये भूमि पर अथवा समुद्र की सतह के ऊपर वापस आता है। ये जो जल है जो भूमि पर है, वो भूमि पर गिरने वाला जल जो बारिश के रूप में गिरता है, ये नदियों के और इसी प्रकार के विभिन्न चैनलों के द्वारा वापस समुद्र तक पहुंचता है। इस प्रकार ये एक साइकिल के रूप में कार्य करता है। इसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में अगर हम बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट के रूप में इसमें प्लांट्स और सभी प्रकार के एनिमल्स इसमें शामिल हैं, जो कि पर्सपिरेशन और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अतिरिक्त जल जो है एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पृथ्वी के क्रस्ट के बीच में भी मौजूद है, लेकिन वो सामान्य रूप से अवेलेबल नहीं होता है। ये सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ही इरप्ट आउट होता है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जल आइस कैप्स के रूप में, ये पोल्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन उसका भी एक बहुत थोड़ा भाग जो है वो जल के इस चक्र के रूप में या वाटर साइकिल के रूप में भाग लेता है। तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही लेते हैं। अगले चैप्टर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।